मैं नथुराम गोडसे हूं। आज मैं आपको बताता हूं मैंने गांधी जी को गोली क्यों मारी थी। महात्मा गांधी की हत्या, एक ऐतिहासिक कहानी। प्रस्तावना। 30 जनवरी 1948 की शाम भारत के इतिहास की सबसे दुखद शामों में से एक बन गई। उस दिन राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसने गोली चलाई उसका नाम था नाथूराम गोडसे। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि नव स्वतंत्र भारत की राजनीति, समाज और विचारधाराओं के टकराव का परिणाम भी थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 के भारत की परिस्थितियों में लौटना होगा। भाग 1, आजादी का सपना और बंटवारे का दर्द। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। इस आजादी के पीछे सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर पूरे देश को एकजुट किया। लेकिन आजादी के साथ ही एक बड़ा दर्द भी आया, भारत का विभाजन। भारत दो देशों में बंट गया, भारत, पाकिस्तान। विभाजन के दौरान भयानक दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ गई। गांधी जी इस हिंसा से बेहद दुखी थे। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर नफरत भारत की आत्मा को कमजोर कर देगी। भाग 2, गांधी जी की शांति की कोशिश। जब देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे थे, तब महात्मा गांधी दंगों को रोकने के लिए लगातार यात्रा कर रहे थे। वे कभी कोलकाता जाते, कभी दिल्ली। उनका एक ही संदेश था, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। 1947 के अंत तक दिल्ली में भी सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ गया था। कई लोग पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से नाराज थे। कुछ हिंदू और सिख समूहों को लगता था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। भाग 3, 55 करोड़ रुपए का विवाद। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा होना था। समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी 55 करोड़ रुपए रोक दिए गए थे, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था। तभी महात्मा गांधी ने कहा कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने इसके लिए जनवरी 1948 में अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, भारी दबाव में आ गई और अंततः पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। ये निर्णय कई कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को बहुत बुरा लगा। भाग 4, नाथूराम गोडसे का गुस्सा। नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति था। वो मानता था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान को पैसे देना देश के साथ विश्वासघात है। गोडसे पहले पत्रकार था और एक अखबार चलाता था। धीरे धीरे उसके मन में गांधी जी के प्रति गहरा गुस्सा और नफरत भर गई। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। भाग 5, पहले भी हुए थे हमले। ये कम लोग जानते हैं कि गांधी जी पर पहले भी हमले की कोशिश हो चुकी थी। 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान बम फेंका गया था, लेकिन वो हमला असफल रहा और गांधी जी बच गए। इसके बावजूद गांधी जी ने सुरक्षा बढ़ाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि यदि कोई उन्हें मारना चाहता है तो वे उससे नहीं डरेंगे। भाग 6, 30 जनवरी 1948 की शाम। 30 जनवरी 1948 का दिन था। स्थान था बिरला हाउस, जहां गांधी जी ठहरे हुए थे। हर शाम की तरह उस दिन भी प्रार्थना सभा होने वाली थी। शाम करीब 5:17 पर गांधी जी अपने कमरे से बाहर निकले। उनके साथ उनकी 2 पोतियां थीं, मनु गांधी, आभा गांधी। गांधी जी धीरे धीरे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। लोग रास्ते में खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उसी भीड़ में खड़ा था नाथूराम गोडसे। भाग 7, हत्या का क्षण। जब गांधी जी प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे, तब अचानक गोडसे आगे बढ़ा। उसने गांधी जी को प्रणाम किया। फिर अचानक उसने अपनी पिस्तौल निकाली और करीब से 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में मार दी। गोलियां लगते ही गांधी जी गिर पड़े। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, हे राम।
कुछ ही मिनटों में पूरे देश में खबर फैल गई कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई। भाग 8, पूरे देश में शोक। ये खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को संबोधित किया और कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर जगह अंधकार छा गया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने गांधी जी की मौत पर शोक मनाया। भाग 9, गिरफ्तारी और मुकदमा। हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया गया। उसके साथ उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें शामिल थे नारायण आप्टे, विनायक दामोदर सावरकर, जिन पर आरोप लगे लेकिन अदालत में सबूत नहीं मिले। दिल्ली में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे के दौरान गोडसे ने कहा कि उसने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि वो मानता था कि गांधी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ थीं। भाग 10, सजा। 1949 में अदालत ने फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दे दी गई। भाग 11, गांधी जी की विरासत। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनके सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता। आज भी दुनिया के कई नेता और आंदोलन गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं, जिनमें शामिल हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। निष्कर्ष: महात्मा गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत और कट्टरता समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।